वंदे मातरम। कैसे हो मित्रों? आज 15 अगस्त है। ऐसा हम सब यह मानते आए हैं कि आज के दिन भारत आधा अधूरा स्वतंत्र हुआ था। पूर्ण स्वतंत्रता का स्वप्न अभी शेष है। आधी अधूरी स्वतंत्रता लेकर भारत में उन्हीं अंग्रेजों के सिद्धांतों को भारत की सत्ता के रूप में सुरक्षित रखने का प्रयास है। हम इस आधी अधूरी स्वतंत्रता को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मान सकते। जो लोग भारत भूमि पर रहकर इस भारत भूमि को चर्च के सिद्धांत से इंडिया बनाकर इसके साथ इसकी सांस्कृतिक विरासत से खेलने लगे हैं, उन्हें यह हिदायत है कि वह इस दिव्य भारत भूमि को इंडिया मानकर उसके साथ इस तरह का बर्ताव ना करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निकट भविष्य में आपके लिए ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी होंगी जिनका निदान न आपके पास होगा न उन लोगों के पास होगा जो आपसे यह सब करवा रहे हैं। भारत कोई अवांछित राष्ट्र नहीं है। यह युगानुकूल सामाजिक परंपराओं से युक्त है। हम सब वर्तमान कालखंड में अपने भारत की युगानुकूल सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी परिवर्तन की बेला में अखिल विश्व परेशान है। वह अभी तक भारत को इंडिया की दृष्टि से देखकर उसका मूल्यांकन करता था और यह पाता था कि इस भारत रूपी इंडिया को विश्व परिवार में प्रदर्शन करने का नैतिक अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि यह गुलाम देश है। इन ऐसे देशों के पास शक्तियां नहीं होती और जो शक्ति विहीन है उसका कोई न परिवार में सम्मान करता है, न समाज में करता है और न विश्व में करता है। हम सब शक्ति संपन्न होने की राह पर बढ़े हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं, या यूं कहा जाए कि हम यह सुनिश्चित कर चुके हैं कि अब भारत भूमि पर वह राजनीति नहीं होगी जिस राजनीति के तहत यह भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को खो रहा था। अब भारत अपनी दिव्य सांस्कृतिक विरासत के साथ प्रकट होगा और या यूं कहा जाए वह प्रकट होने लगा है। इसी प्रकटीकरण की क्रिया से वह विधर्मी ताकतें विचलित हैं जो इसे इंडिया मानकर इसे फिर परतंत्र करना चाहते थे। वह यह बात समझ तो गई है कि अब भारत मेरे हाथ से निकल गया, पर अभी भी वह अंतर्राष्ट्रीय चर्च के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ भारत भूमि पर रहकर ही विश्व वमन कर रहे हैं। हमारे नेतृत्व को चाहिए कि वह या तो बर्बर बने या झोला उठाकर चुपचाप वहीं को चले जाएं जहां जाने के लिए वह तय है। इसलिए भारत को सिर्फ चलावे नहीं, भारत उदीयमान राष्ट्र के रूप में अखिल विश्व में प्रकट हो चुका है। हम भारत को भारत के अंदर जाति को जाति से, संप्रदाय को संप्रदाय से, क्षेत्र को क्षेत्र से, भाषा को भाषा से लड़ाते हुए भारत को भारत के अंदर ही उलझा कर रख रहे थे। अब भारत के अंदर से निकलकर अखिल विश्व परिवार में विश्व की महाशक्ति के समक्ष दिव्य प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। वह साहस से युक्त अखिल विश्व में
भारत के प्रकटीकरण की घोषणा कर रहा है और वह अखिल विश्व को यह बता रहा है कि भारत की सदी आ गई। अब हम इस सदी में भारत के सैद्धांतिक स्वरूप के अनुरूप ही विश्व का सृजन करेंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे। भारत अपने उस परंपरागत ज्ञान और उस ज्ञान के आधार पर उपलब्ध स्रोतों को आधार बना रहा है जो हमारे ऋषि मुनि हमें दे गए हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता के आधार पर भारत भूमि को इंडिया बनाकर उसके साथ मजाक नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। अब वर्तमान भारत भूमि पर इंडिया को मानने वाले लोग विचलित हैं। वह अराजकता की धारा में बहने लगे हैं। निकट भविष्य में वह इस भारत भूमि को अराजक बनाना चाहेंगे। इसके लिए हम तैयार हैं। अगर आपने अराजकता पैदा करने की योजना बना ली है तो हमने भी अपने गणवेश के साथ अपनी लाठी को तेल पिलाकर रख लिया है। आओ हम देखते हैं कि तुम भारत का अहित किस हैसियत से करते हो। हम सठे साठ्यम समाचारे के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। जिस दृश्य को दिखाकर तुम भारत को नष्ट करने का प्रयास करोगे, हम उसी दृश्य से आपको मिटाकर अपने भारत को अखिल विश्व में विश्व गुरु की भूमिका में प्रतिस्थापित करके ही रहेंगे। आज के इस आधी अधूरी स्वतंत्रता के पर्व पर हम पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं। भारत के संविधान में एक आधी अधूरी स्वतंत्रता का सिद्धांत प्रोटोकॉल के साथ है, एक पूरी स्वतंत्रता के साथ बिना प्रोटोकॉल के एक सिद्धांत है। जो बिना प्रोटोकॉल के हम लोगों का सिद्धांत है वह है राष्ट्रगीत। भारत के संविधान में राष्ट्रगान प्रोटोकॉल के आधार पर भारत का संचालन कर रहा है। जो जॉर्ज पंचम के सिद्धांत पर भारत को इंडिया बनाकर उसके साथ बलात् संस्कृति का कन्वर्जन चाहता है। हम कन्वर्जन के दायरे में गए हुए हिंदुओं को परावर्तित तो करेंगे ही करेंगे, साथ में भारत की वास्तविक स्वतंत्रता भी हासिल करेंगे और भारत का वह मूल संविधान जिसके आधार पर भारत को चलना है उसे भी दृश्यगत करेंगे। इंडिया का कोई भी निशान हम इस दिव्य भारत भूमि पर रहने नहीं देंगे। आज के 15 अगस्त के पर्व पर अपने भारत के लिए संकल्पबद्ध होते हुए हम सब अपने राष्ट्र के लिए जिए, अपने राष्ट्र के लिए निर्बाध गति से जीने के लिए हम सबको अपने भारतीय नववर्ष को प्राण प्रण से गर्वपूर्वक समाज के साथ मनाना होगा। तभी हम सब अपनी राष्ट्रीयता से युक्त होकर अपने भारत के लिए कुछ कर सकते हैं। शेष अगले विचार प्रवाह में। भारत माता की जय। वंदे मातरम।